पूरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पंचायती चुनाव का सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी प्रत्याशी जनता के बीचों बीच पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, विकास का वादा कर रहे हैं और जो जीते हुए हैं वो दोबारा अपना को मौका मांग रहे हैं। लेकिन आज हमारी टीम एक ऐसे पंचायत में आई है और एक ऐसे उम्मीदवार के पास जो उनसे बातचीत करेंगे, चुनाव में उतरने के कारण पूछेंगे, जानेंगे। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं पकड़ी पंचायत, हसनपुरा प्रखंड के पकड़ी पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से यंगस्टर उम्मीदवार हैं ये खुशी सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव में उतरने के कारण क्या है। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी शुक्रिया। आपके चुनावी मैदान में उतरने के पीछे के कारण क्या है? जी पहले ऐसा था कि हम लोग लखनऊ में रहते थे, फिर वहाँ से पापा अपनी जॉब छोड़कर यहाँ आ गए, तो उन्होंने यहाँ बिज़नेस करा। ठीक है, फिर ये हुआ कि उन्होंने जैसे मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ रखा मुझे। उन्होंने कभी लड़का लड़की में फ़र्क नहीं किया कि लड़की हो तो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हो या यहीं आके पढ़ो या कुछ भी, किसी टाइप का कोई दबाव नहीं डाला। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने काम, वो अपना बिज़नेस संभालते थे। मगर जब इलेक्शंस आए तो उन्होंने भी उस चीज़ को देखा, क्योंकि उनकी सोच थी, उनको भी काफ़ी नॉलेज है। तो उन्होंने देखा कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जा रहे हैं जिनको सिर्फ पैसे से या लूटपाट से मतलब है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करके देखूं, क्या पता मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊं। तो उन्होंने एक बार कोशिश करी, हालांकि वो नाकाम हो गए, मगर कोशिश की उन्होंने अच्छी। तो फिर अभी दूसरे इलेक्शन में उन्होंने कई लोगों ने, जैसे गरीब लोगों ने और कई ऐसे मजबूर लोग हैं सोसाइटी के, उन्होंने उनको बोला कि आप खड़े होइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, ताकि हमें एक बेहतर चेहरा मिल पाए, एक बेहतर कैंडिडेट मिल पाए, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है और उनके अंदर कोई जाति धर्म और इसका भेदभाव भी नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हुई थी अभी कुछ दिनों से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग भी मेरी बंद थी और हालांकि मैं पढ़ती बाहर हूँ, मगर मैं आई हुई थी घर पे। तो हम लोग इस बारे में डिस्कशन करते रहते थे कि मतलब जो चुनाव से रिलेटेड कि आगे क्या काम कर सकते हैं, कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो उनको ये लगा कि जब मैं उनसे ज़्यादा शिक्षित हूँ और ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ, मेरे विचार शायद ज़्यादा अच्छे हैं और नई सोच है मेरी, तो उन्होंने फिर मुझे आगे कर दिया। उन्होंने बोला कि जब एक तुम्हारा पर्सपेक्टिव है तो तुम उस चीज़ को लेकर मुझसे बेटर काम कर सकती हो। और मेरा एक और मेन मुद्दा है विमेन एम्पावरमेंट का। तो मैं लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जैसे मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मेरी तरह बाकी लोग भी पढ़े लिखे आगे बढ़ें। तो इसलिए इस सोच के साथ मैं इस बार नॉमिनेशन मैंने कराया है। आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट का, जो यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए आप बीच मैदान में उतरी हैं। पूरे 5 साल के विकास के बारे में आपसे जाना जाए तो आप इसको कितना सत्य मानती हैं? जी 5 साल का विकास तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई विकास हुआ है किसी भी तरह का। जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं ना। उस दिन जब मैं नॉमिनेशन कराने गई तो मैंने खुद देखा कि रास्ते की सड़कें टूटी फूटी हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पानी मेरे घर में खुद नहीं आता सप्लाई वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षा के नाम पे भी कोई विकास नहीं हुआ है, ना अच्छा इलाज है, कुछ भी नहीं है। और गरीब जैसे जो लोग हैं पेंशन के लिए जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और भी कई लोग हैं जिनको राशन कार्ड बनाने में या राशन मिलने में बहुत तकलीफ़ होती है, उनके साथ भी किसी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विकास हुआ है, विकास के नाम पे सब ज़ीरो है। आप एक शिक्षित उम्मीदवार हैं यहाँ से और हम आपसे जानेंगे कि शिक्षा के बारे में क्या सोचना है आपको। कितना शिक्षा का स्तर जो पंचायत आपका है उसमें कितना स्तर गिरा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, उसको कैसे आप लेकर जाएंगे आगे? जी शिक्षा के नाम पे तो मैंने, जैसा कि मैंने लड़कियों को देखा है यहाँ पे, तो वो 8वीं तक तो उनकी पढ़ाई हो जाती है जैसे तैसे आसपास। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आसपास कोई स्कूल अच्छे नहीं है अभी तो बहुत दूर है, वहाँ जाने का कोई कन्वेंस नहीं है आने जाने के लिए। तो काफ़ी लोग डरते हैं कि कैसे भेज दें इतनी दूर पढ़ने के लिए। और अगर एक आध लोग पहुँच भी जाते हैं तो वो बस अटेंडेंस लगाने जाते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ना टीचर्स आते हैं टाइम पे। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें थोड़ा काम हो, स्कूल्स खुलें या टीचर्स को भी एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए ताकि वो टाइम पे आए और अब पढ़ाई कराएं, अच्छे से पढ़ाई कराएं जिसके लिए वो सैलरी लेते हैं, काम चोरी ना करें उसमें, ताकि लोग पढ़ पाएँ और कुछ कर पाएँ। क्योंकि आज की डेट में लड़कियों को अगर देखा जाए तो कोई जज, कोई कलेक्टर, कोई कुछ बन रहा है, कोई गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, और वहाँ यहाँ अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ का अभी भी वही हाल है कि 8वीं 10वीं के बाद लोग शादी के बारे में सोचने लगते हैं
कि लड़की है क्यों पढ़ाएं, कोई सोर्स नहीं है, हटाओ ये वो। तो इन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी काम करना है, मैं करना चाहती हूँ। स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य के नज़रिए से आप स्वास्थ्य को कितना मतलब वो समझते हैं, कैसे लेकर उसको आगे जाएंगे? स्वास्थ्य पंचायत लेवल का जो है, गांव का है, उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है यहाँ का। तो हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नई हॉस्पिटल्स भी खोले जा सकते हैं। बाकी जो पहले से जो भी है उसको और बेहतर करना, जैसे पहले तो उसकी हालत बहुत गंदगी होगी, मुझे पता है जितना मैंने देखा है। साफ़ सफाई रखना, क्योंकि जब हॉस्पिटल में ही साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो फिर बाकी चीज़ें तो बात की बात है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स को देखना कि टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं, मेडिसिन्स कैसी हैं देते हैं, मतलब उसके लिए भी प्रोवाइड कराना ताकि लोगों को मिल पाए। और अभी भी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हुई है, तो उसमें भी काफ़ी लोग लापरवाही करते हैं, तो उसके लिए भी लोगों को जागरूक करना कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र अभी भी इन चीज़ों का यूज़ करें, एकदम भूल ना जाएं। और भी कई चीज़ें करी जा सकती हैं इस फील्ड में भी, जैसे कि आगे चल के हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल जिनकी भी हेल्थ नहीं रहती, कोई भी बीमारी आती है तो कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए कि अगर मैं जीतती हूँ तो योगा कैंप्स करवा सकते हैं, या कुछ एक्सरसाइजेज़ ऐसे हम किसी ट्रेनर को बुला के गांव-गांव कैंप लगाकर ट्रेन कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट डेली लाइफ में वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, और थोड़ी बहुत चीज़ें अगर उनको बताई जाएंगी कि आप ऐसे ऐसे करें तो शायद वो चीज़ें मेंटेन करें और वो थोड़ा हेल्दी और फिट रहेंगे, तो बीमारियाँ कम होंगी। आपने स्वास्थ्य के बारे में बात किया, हम जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल का, अपने पूरे पकड़ी पंचायत में देखा होगा नल जल का, और जो रोड का वो बहुत मतलब स्थिति कहीं ठीक है कहीं ख़राब है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? नल जल का तो पानी तो मेरे घर में ही नहीं आता सप्लाई का, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। और रही बात सड़क की, तो सड़कें भी मुझे कहीं ठीक नज़र नहीं आई। जिस अभी बारिश भी होती है तो कीचड़ भर जाता है, या बहुत नुकसान है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, रात में भी लोगों को ऐसे दिखाई नहीं देता तो वो भी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए पहले तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर जगह की सड़कें सही हों, क्योंकि सड़क ही सही नहीं दिखेगी टूटी फूटी तो फिर विकास तो कहीं नज़र ही नहीं आएगा, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और क्या बोला आपने, पानी और नल जल का जो रोड है। रोड, और मैं नाले भी बनवाना चाहूँगी यहाँ, क्योंकि नाले नहीं है तो जो पानी ऐसे सड़कों पे गिरता है उसकी वजह से भी सड़क ख़राब होती रहती है। तो नालों का भी होना ज़रूरी है ताकि जो पानी निकले वो नालों के थ्रू बहे। और 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 मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीतिक के क्षेत्र में आ रही हैं, राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या ये बचपन से ही आपका करियर का वो प्लान था कि मैं राजनीतिक में जाऊँगी, या फिर किसी से मोटिवेट होकर आप राजनीतिक में आई, और आई भी तो आपने मुखिया को पहले नंबर में चुना है कि आप मैं इस पद से ही इसमें एंट्री करूँगी, क्या कारण है इसका? जी, मैंने कोई बचपन से ही नहीं सोच रखा था कि मुझे राजनीति में ही आना है। मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी और मेरा एक था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी, मगर मैं यहाँ पे आ गई, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर पाई वो चीज़। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक सोशल वर्कर बनना होता है, वो भी एक सोशल वर्कर ही होता है। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि जैसे अगर मैं जीतती हूँ तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि अपने जो पढ़ाई है मैं वहाँ से कंटिन्यू यहाँ बैठकर भी कर सकती हूँ। मेरा मेन फोकस ये होगा, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी के लिए वर्क करना है तो आप यूपीएससी कैंडिडेट बन के करो, या ये बन के इस पे भी कर सकते हो। और एक सेकेंड, क्या आप बोलने जा रही थी? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे सोसाइटी के लिए काम, हाँ मेन फोकस, तो यूपीएससी के थ्रू मुझे सोशल वर्कर बनना था। तो अगर मैं एक मुखिया कैंडिडेट भी बनती हूँ तो मैं सोसाइटी के लिए ही काम कर रही हूँ, तो मेरा मेन फोकस हमेशा से सोसाइटी ही थी। तो मैं उस तरह से करूँ या इस तरह से करूँ, और अगर पब्लिक में मुझे सपोर्ट करा तो मैं आगे बड़े पोस्ट के लिए भी आगे इलेक्शन लड़ सकती हूँ और एक और अच्छे लेवल पे काम कर सकती हूँ। अगर आप वायदा में मुखिया बन जाती हैं तो इसके आगे भी और किसी पार्टी ज्वाइन करने का प्लान है, या फिर कुछ अलग प्लान है? आपके साथ साथ आपका शिक्षा जारी रहेगा, या फिर उसको आप ब्रेक करेंगी? नहीं, कोई पार्टी ज्वाइन करने का तो मैंने सोचा नहीं है, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कोई पार्टी ज्वाइन करने में। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, वो मुझे नहीं लगता किसी को भी छोड़नी चाहिए। और मैं इसके साथ साथ भी यहाँ से सेल्फ स्टडी करके चीज़ें कंटिन्यू कर सकती हूँ, और साइड बाय साइड अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ से कर सकती हूँ, और साथ में इस काम पे भी फोकस कर सकती हूँ। मतलब मेरा मेन फोकस तो इसी पे होगा।
आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है, नीचे तबके के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको मतलब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए आपका क्या प्लान है? हाँ, उनके लिए भी हमने सोचा, क्योंकि हमें पता है कि हैं गरीब लोग जिनके पास ना तो मकान है, ना ठंडियों में ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स तक नहीं होते हैं कई लोगों के पास खाने को नहीं है, राशन लाने में भी दिक्कत होती है। तो उनके लिए भी हमने सोचा है कि मतलब पहले तो हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, लोगों से मिलेंगे जा के, ऐसा नहीं करेंगे कि जीतने के बाद मतलब ही ना हो। फिर देखेंगे जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर एक हिसाब से उनको राशन प्रोवाइड कराना। और अगर स्कूल जाने में उनको दिक्कत हो रही है तो जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनसे पूछना, फिर उसको सॉल्व करना कि आप, और उनके माँ बाप को भी कन्विंस करना कि आप बच्चों को स्कूल भेजें। और भी जो अगर मकान की भी दिक्कत होगी तो वो भी सॉल्व करेंगे, अगर उनके पास रहने को नहीं होंगी चीज़ें तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे। सारी चीज़ आपने बता दिया, सभी प्रोवाइड कराएंगे। आपसे मैं एक और सवाल करूँगा कि आप पूरे पंचायत को अगर देखा जाए तो आप में ऐसा क्या ख़ास चीज़ है जो लोग आपको वोट देंगे और आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे? मुझ में ख़ास चीज़ ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं अभी तक, उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतना एजुकेटेड है। जैसे कि मैंने सुना है, देखा है, लोगों को कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनकी मतलब सच में हेल्प कर सके, उनका एक फेस बन सके, ना कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त आए और पैसे लिया और वोट ख़रीद लिया और कोई काम नहीं किया, 5 साल में अपना घर भर लिया। तो लोगों को अब ऐसे लोग नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए लोग भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। अगर ये चीज़ें होते आ रही हैं, उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और खुल के समर्थन करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और क्या बोला आपने? और उनको मोटिवेट कैसे कर पाएंगे? मोटिवेट ऐसे ही करूँगी कि अभी तो मेरा यही है कि मैं लोगों से जा के मिलूँ, उनको जागरूक करूँ, उनको बताऊँ कि मतलब मेरा प्लान क्या है और मैं क्या क्या चीज़ें करूँगी, और उनको ये बताऊँ कि हमारे सोसाइटी के लिए हमारे गवर्नमेंट फ़ंड तो अवेलेबल कराती है, लेकिन वो लोग बीच में हैं जो उन चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। ना वो फ़ंड एजुकेशन सेक्टर में यूज़ होता है, ना हेल्थ सेक्टर में कहीं यूज़ होता है। तो मैं उसका प्रॉपर यूज़ करके उनको दिखाना चाहूँगी कि चीज़ें हमें मिलती हैं मगर उनका यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हम वहीं के वहीं स्टक्ड हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो थोड़ा प्रोग्रेस हो यहाँ भी, क्योंकि शहरों में तो विकास है, यहाँ पे तो विकास के नाम पे बिल्कुल सब ज़ीरो है बस। तो इसलिए मैं उनके पास जाऊँगी, उनको बताऊँगी कि अगर आपको एक बेटर चीज़ें, मतलब अगर आपको बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए कि आपको यहाँ गांव छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, तो पहले तो आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप अपना वोट किसी को बेचें ना, आपको लगे कि जो आपके लिए काम कर सकता है आप उसके लिए वोट करें, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, वरना फिर यही सब चलता रहेगा। ऐसा होता है कि कोई सवाल करता है कि आप बाहर पढ़ती हैं तो क्या जीतने के बाद आप बाहर फिर चले जाएंगे या फिर लोगों के बीच रहेंगे, इसको आप किस नज़रिए से देखते मैं जीतने के बाद मैं अपनी स्टडी के लिए, मेरा एडमिशन तो वहाँ होगा, लेकिन जैसा मैंने बोला कि मैं यहाँ से पढ़कर भी सिर्फ एग्ज़ाम देने वहाँ जाऊँगी। और रही बात यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी उसको पढ़ सकती हूँ साइड बाय साइड। और मेन फोकस तो मेरा यही होगा, यहाँ के काम पे, यहाँ के लोगों पे। तो मैं यहीं रहना प्रेफर करूँगी, और मैं जाती भी रहूँगी, लोगों से मिलती भी रहूँगी 5 सालों में, कि उनको कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कैसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ और नया क्या कर सकती हूँ। बाकी लोगों की तरह नहीं कि 5 साल में एक बार आए सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे और कुछ पैसे दे के वोट खरीद लिया, उसके बाद नज़र भी नहीं आते आसपास वो। आपके मतलब आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आप एजुकेशन में ज़्यादा मतलब दिमाग लगाती हैं, इसके अलावा आपका फेवरेट चीज़ क्या रहा है और आपको पसंद क्या है, हॉबी क्या रहा है? हॉबीज़ तो मेरी स्विमिंग भी है, और वैसे मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करती हूँ, थिएटर भी किया है मैंने। और और ऐसे साइड से तो मतलब ओ लेवल भी कर रखा है, और भी थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट, जैसे थोड़ा बहुत डांसिंग में भी है, मगर ये सब चीज़ें साइड से चलती है, मेन फोकस यही रहता है कौन study से एक्ट्रेस आपका फेवरेट है? पे। एक्ट्रेस तो मेरा राधिका आप्टे, अगर एक्टिंग वाइज देखा जाए तो। कभी उनका कोई रोल प्ले किया है आपने थिएटर में? नहीं, उनका तो कोई रोल प्ले नहीं किया है, क्योंकि प्ले तो मोस्टली किसी स्टोरी पे बेस्ड होते हैं, तो वही करते हैं हम लोग ज़्यादा। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज यही देना चाहूँगी कि अब इतने टाइम तक यू ऑल पीपल हैव वोटेड फॉर मनी, फॉर कास्ट, फॉर रिलीजन। वंस यू ट्रस्ट अस एंड वोट फॉर डेवलपमेंट,
एंड सी व्हाट द ड्रास्टिक चेंजेस विल कम अराउंड, क्योंकि जब तक आप एक बार ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक बार आप जागरूक होकर हमें वोट नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी और आप एक ही जगह पे रुके रहेंगे। तो आपको खुद एक बार हिम्मत करनी होगी, आगे आना होगा, चीज़ों को समझना होगा और साथ देना होगा हमारा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वैसे रिस्पांस तो हमें अच्छा मिला था जब हम नॉमिनेशन करा कर आए थे। उसके बाद कई लोगों ने फ़ोन किया, पूछा और खुश हुए कि हाँ फाइनली कोई है जो पढ़ा लिखा है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ कर सकता है। तो जैसे आपने रिस्पांस दिया, अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करेंगे तो आई कैन डू बेटर, और दैट यू कैन सी आफ्टर आई विन द इलेक्शन। तो थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा, ये हमारे साथ थी खुशी सिंह पकड़ी पंचायत से। तो आप आने वाले 8 अक्टूबर को हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस टीम की तरफ से यही निवेदन है कि जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और पकड़ी पंचायत से खुशी सिंह को सपोर्ट करें। एक ऐसे उम्मीदवार जो कि बदलाव के लिए पूरे तत्पर हैं, एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, और ये आने वाले समय में ऐसी मुखिया प्रत्याशी उभर कर सामने आएंगी जो इतिहास में इनका नाम होगा और इस पंचायत का नाम होगा।